अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ पोस्ट फ्लड सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार जंगेजो। इनका ताल्लुक रोड़ी सक्कर से है, लेकिन पूरे सिंध में ये समाज सुधारक के तौर पे बहुत इनका नाम है और ये फ्लड की सूरत हाल में भी एक्टिव रहे थे, रजाकार के तौर पे काम कर रहे थे। आज इनसे जानते हैं कि इस वक्त इनके एरिया में क्या सूरत हाल है और जो फ्लड रिलीफ का काम है उसकी क्या पोजीशन है। जी सतार। बहुत शुक्रिया। शायद आपसे इंटरेक्शन का मौका मिला है मुझे। और इस हवाले से ये है कि जो हमारे पास जो मानसून सीजन था, आपको पता है कि 15 जून से शुरू हुआ। वो पहला स्पेल था, फिर जुलाई में शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि जो अगस्त का सीजन था, जो था बरसातों का, वो बड़ा खतरनाक था। अब हमारे पास जो 3 Rs होते हैं, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, वो एक कयामत थी जो लोग फेस कर रहे थे। बहुत से मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके। और उन बरसातों के दौरान तकरीबन 500 के करीब अफराद जो है वो घर की दीवारें, छतें गिरने से जो है उस वक्त जाँ बाक हो गए या शहीद हो गए, हम कह सकते हैं कि ये सूरत हाल थी। और उसके उस वक्त वो एक कयामत थी। और दूसरी कयामत जो है, पोस्ट डिजास्टर, जैसे ही बरसात बंद हुई तो मच्छरों का हमला, मलेरिया का हमला, डेंगू का हमला। और हमारे पास जो ताल का जिला जो अस्पतालें हैं, एक दो सक्कर में 2 अस्पतालें हैं, उसके बाद तालका हॉस्पिटल थी। और जो ये हमारे पास यूनियन काउंसिल पीपीएचआई के सेंटर्स हैं, उन पे इतना रश बढ़ गया। और जो मलेरिया की जो टेस्ट हैं, वो टेस्ट की जो किट्स थी वो कम हो गई। और मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने लोग थे वो एक इमरजेंसी में थे, और वो बहुत कम थे। तो जितना काम लोगों से हो सकता था लोगों ने किया, जितना काम गवर्नमेंट की इंटेंसिटी का था उन्होंने किया। जाहिर बात है, तो लोग इस पे किराए भी करते हैं कि हमारे पास इमदाद नहीं पहुंची, रिलीफ नहीं पहुंची। उस वक्त जो थी वो थी, लोगों को छत की जरूरत थी। जब बरसातें चल रही थी, जब बरसातें बंद हुई, उस वक्त थी छत की जरूरत। तो छतों की मेरे हिसाब से वो जो शीट्स थी वो एनडीएमए की तरफ से वो पहुंचने में थोड़ी देर हुई। वो भी पहुंची। लोग बड़े टीले ढूंढ रहे थे। अब सक्खर की जो जोग्राफी है हमारे पास, वो पहाड़ी इलाके भी हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी है, डेजर्ट भी है, और ये सारी चीजें हैं। तो लोगों ने पहाड़ियों पे पनाह ली। फिर वहां पे शीट्स थी, हाईवे भरे हुए थे। और ये सूरत हाल थी। पोस्ट जो कंडीशन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। लोगों हमारे पास 1050 लेबर फ्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ पे कैंप्स बनी। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी इदारे, स्कूल थे, वो भर गए, स्कूलों की छुट्टियां हो गई। तो ये सारी सूरत हाल थी। लोगों को कहीं खाना टाइम पे मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था, मिल रहा था तो सिर्फ बिरयानी मिल रही थी। तो इस किस्म की जो चीजें थी ये हो रही थी। बहरहाल अब वो जो एक कयामत गुजर गई, एक कयामत जो बीमारियों की शक्ल में आई। उसके बाद जो है वो है मरहला रिहेबिलिटेशन का। अब रिहेबिलिटेशन के मरहले में मैं आपको बताऊं कि हमारी यहाँ पे जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक के इदारे हैं, HRCP है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जो हम अपने सोर्सेज से पता चलता है, तो वो सरकार ने ये माना है। मिसाल तौर, खुद मेरी 2 बहनों के घर गिर गए, उसके अलावा हमारे रिश्तेदारों के घर गिर गए। लोग डायलिसिस पे नहीं पहुंच सके, उनकी फौतगियां हो गई। और घर गिरे हुए थे। नुमाइंदे जितना पहुंच सकते थे वो उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। तो सरकार ने खुद माना कि जो असेसमेंट का मरला है, वो असेसमेंट के मरले में हमें देर हो गई। जब तक लोगों ने वो कर्ज उठा के और लोन लेके अपना जो है, किसी ने छत बनवाई, किसी ने रहने के घर काबिल बनाए। और अभी भी जो है वो एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है। लाइफ स्टॉक बहुत उन दिनों में मरा था, और लोगों को माली मुश्किलात पेश आई। और जाहिर बात है, लाइफ स्टॉक जो है वो, माना हमारा जो चौपाया माल है, वो खुद मुतासर हुआ था। तो उसके लिए जाहिर बात है कमी तो बहुत है। और आजकल सक्खर में बहुत सी INGOs उतरी हुई हैं। वो हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और वो वाश पे काम कर रहे हैं। उन्होंने सक्खर को मरकज बनाया हुआ है, क्योंकि
सखर जो है वो नॉर्थ सिंध का फर्स्ट अर्बन सेंटर हम कह सकते हैं कि वो है। तो सखर में वो रह रहे हैं, वो रिली ऑपरेशंस के लिए जैकमाबाद, कनकोट कश्मीर, लाड़काना, कंबर शहजाद कोट, शिकारपुर, नौशेरा फिरोज, दादू, या जितनी भी हमारे पास तकरीबन ऐसे कह सकते हैं 50-60 तहसीलें हैं और 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको यूएन के जो आलमी इदारे हैं, वो WHO है, या बच्चों के इदारे यूनिसेफ है, जितने भी इदारे वो उतरे हुए हैं। हाँ, एक चीज है कि 2010 जितना रिस्पांस जितना था, वो रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो फेटअप में निकलने का चक्कर था, या दूसरा फिर भी इदारे मौजूद हैं, मगर वो जो 2010 में जितना वो रिस्पांस था उतना रिस्पांस नहीं है। और इदारे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर जो डिजास्टर की क्वांटिटी, मिसाल मड हाउसेज है, मड हाउसेज हमारे पास पूरी सिंध में माना जो तखमीना लगाया 30 लाख मड हाउसेज गिरे। मड हाउसेज अब कच्चे घर है, वो तो जैसे ना कोई चीज पिघल जाए, वो तो पिघल गए जो मड हाउसेज थे। मैंने पिघलने से मुराद तो वो तो कच्चा होके गिर गए। माना और ऐसी कोई छत नहीं थी जो गिरी नहीं और कमजोर नहीं हुई। तो सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन में जारी है। असेसमेंट में गवर्नमेंट ने खुद तो तस्लीम किया है कि हमें असेसमेंट में बहुत देर हुई है, तब तक लोगों ने अपना अब जब असेसमेंट की टीम में जो रेवेन्यू का अमला है, और उसमें NDMA की तरफ से एक आर्मी का बंदा भी है, और वो आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो लोगों ने बने हुए घर देख रहे हैं, छोटे झोपड़ रही है, तो मुतासर ही नहीं है। तो इस किस्म की सूरत हाल पेश आ रही है। हुकूमत ने जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से ये ऐलान किया है कि भाई हम हारियों को देंगे, मगर बहुत सी जमीनों में पानी खड़ा है। बहुत से इलाकों के जो है रास्ते कटे हुए हैं अभी तक। ब्रिज, सालेपट की एक ब्रिज गिर गई तो सालेपट का रास्ता ही, तो लोग पहुंच रहे हैं सालेपट, मगर वो इतना वो लंबा सफर तय करके पहुंच रहे हैं कि वो मानो उनके दिन निकल जा रहे हैं। तो सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है बहुत। तो लोगों को जो रोजानी जिंदगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और तो वो चीजों को देख रहे हैं। जी। सतार, इस वक्त क्या जरूरत है? सक्कर में सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, और क्या अभी तक कैंप्स में लोग मौजूद हैं, या उन्होंने जैसे आपने बताया कि कर्जों पे घर की मरम्मत करवा के घरों में आ गए हैं, क्या अभी भी कैंप्स में मौजूद हैं, और उनको क्या जरूरियात है फौरी तौर पे, और हुकूमत की तरफ से खास तौर पे जो है क्या उनकी मदद की जा रही है? देखें, कैंप्स जो है ना, वो उन्हीं दिनों में ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो तो कैंप्स में जा ही नहीं रहे थे। वो फैमिली को बच्चे पुकारते हैं, असा अपने बाहर न वठी वेंदा से। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इन कैंपों में नहीं ले जाएंगे। नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी हमारे डेजर्ट और पहाड़ी पे बनी हुई है, वहाँ पे कैंप्स थी, बहुत सी कैंप्स थी, और वहाँ पे सहूलतें बहुत अच्छी थी। खाना उनके लिए इदारे विजिट कर रहे थे उनको, मगर वो वहाँ पे जाने के तैयार नहीं थे, स्कूलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मगर हम कैंपों में नहीं जाएंगे। छोटे छोटे स्कूलों में एक एक दो दो फैमिली उसी ट्राइब की बैठी हुई थी। तो ये ऐसे मसाइल थे। मगर जैसे ही पानी की मिकदार कम हुई, तो बहुत से लोग वापस चले गए जो जरूरतमंद थे। लोग तो ऐसे भी थे कि बेचारे खैरपुर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ कि वो किसी से मांगने नहीं गए, वो परेशान ऐसे ही बने उनकी डेथ हुई, ऐसे भी लोग थे। तो कैंप तो बहुत से खाली हो गए हैं। मगर अब लाडाऊ कबीले भी जो है हमारे पास, जो ट्रेवल करते रहते हैं, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। और मुख्तलिफ जो मजहबी तंजीमें थी, उनकी कैंप थी, वो सारी खाली हो गई हैं। मगर जो एक मुस्तकिल बैठने वाले लोग हैं वो वहीं बैठे हैं। वो तो शुरू में बरसात हो ना हो वहाँ बैठे रहते हैं। जो जो सूरत हाल थी सड़क के दोनों तरफ, नेशनल हाईवे पे या इंडस हाईवे पे या मेहरान हाईवे पे, वो वही कायम है कि लोग कुछ बैठे हैं, मगर ज्यादातर जो है उठ के अपने गांव की तरफ चले गए। क्योंकि लोग अपना गांव ऐसे खाली नहीं करते, क्योंकि उनके पास लाइव स्टॉक भी होता है और दूसरी चीजें होती है। तो वो कैंपें 100% खाली हो गई हैं। मगर अब जो मिसाल तौर हमारे पास सक्कर में लेबर फ्लैट्स है, वहां पे लोगों ने देखे इतने अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, तो वहां पे लोग बैठे हुए हैं और वो इमदाद का भी इंतजार करते हैं। और जाहिर बात है फिर लोग निकल पड़ते हैं, वो मजदूरी ढूंढते हैं, उनकी औरतें घरों में काम ढूंढ रही हैं। तो इस किस्म की है जो असेसमेंट का मरला होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है और हसास होता है कि लोग आप रियल लोग आइडेंटिफाई करें और उन तक इमदाद और वो चीजें पहुंचाएं। जो लोग अपने गांव में ये चीजें होती हैं, तो कैंप्स भी कहीं चल भी रही हैं और लोग बैठे भी हैं, ऐसा भी चल रहा है। जी जी।
अच्छा, आप जो असेसमेंट हुई है उससे आप मुतमिन हैं? एक सिविल सोसाइटी के वर्कर के तौर पे आप समझ रहे हैं कि असेसमेंट सही हुई है? देखिए, असेसमेंट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जो एनडीएमए का बंदा है वो फौज की तरफ से और रेवेन्यू वाले भी बैठे हैं, मगर जाहिर बात है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ये होता है कि लोग शामिल हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम मतलब देखें, गरीब भर के, होते हैं, एक एमएनए का गरीब, एक एमपी का गरीब, और एक जो दोनों से ताल्लुक नहीं रखता वो गरीब। तो ये भी होता है कि लोग, असेसमेंट हुई है और असेसमेंट में क्या नतीजे आते हैं वो असेसमेंट उन्हीं के पास है। मगर ये है कि असेसमेंट हुई है। अब ये है कि ये जो घर बनाने वाला मरला है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। जाहिर बात है, अब तो मर्ड हाउस तो नहीं बना के देगी सरकार, अगर बना के देगी। और दूसरा ये बताऊं क्या आपको कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। वो शुरू में तो बहुत महंगा था, अब और माना अभी भी कुछ गिरा है, मगर वो ही बात है कि जो ईंटों की जो 1000 था वो पहले मिलता था 7000, 5,500 का, वो 12,000 का मिल रहा है। सरिया महंगा हुआ है। और वो जो रेती बजरी सीमेंट की बोरी जो 600 700 800 की मिलती थी वो 1200 की मिल रही है। तो लोगों ने माना अपने हिसाब से जितने बार जिसके पास पैसे पड़े थे वो अपनी तरफ से वो करवाना शुरू, लोगों को रहना है। मगर अब जाके अगर वो फरवरी में मरला शुरू होगा कंस्ट्रक्शन का, सरकार के पास पैसे आएंगे, ऐलान हुए हुए हैं, बड़े बड़े जबरदस्त ऐलान किए हैं। मगर ये जब मरला अगर शुरू नहीं होता तो तब तक लोगों को सर्दी तो गुजारनी है ना। तो इस किस्म की तो सूरत हाल है बरा। अच्छा, रोजगार की क्या सूरत हाल है लोगों की? उनका रोजगार चला गया, माल मवेशी पे जो जिनका गुजरान था वो चले गए, या एग्रीकल्चर तबाह हो गई, तो इस वक्त लोग अपने रोजगार के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको मजदूरी मिल रही है, नहीं मिल रही है? क्या आप क्या देख रहे हैं? मजदूरी, क्राइम कर बढ़ गया है पूरे सिंध में, क्राइम का रेशो बढ़ा है। और उसके अलावा ये है कि मजदूरी जितनी अवेलेबल होती है वो मिलती है। हमारे पास नेशनल हाईवे पे होटलिंग है, ये वो, मगर वहाँ पे जो पैसे देने का रश है, मिसाल तो ये है कि देखें कराची में मुख्तलिफ इदारे अब ये शुरू हुआ है कि 25,000 रुपया मजदूर को दे रहे हैं। मगर ये है कि यहाँ पे मजदूरी जितनी हो सकती है वो है, लोग कराची भी गए हैं मजदूरी करने के लिए। तो जाहिर बात है लोगों का मिसाल तो किसी के पास, मेरे कजन के पास थी, उसकी 9 भैंसें थी, 3 भैंसें और दो जो छोटे बछड़े थे वो मर गए। उसके पास 4 भैंसें बची, तो उसका गुजारा मुश्किल हुआ है। तो लोगों के साथ पास जिनकी भैंसें मरी हैं, तो ऐसा भी होता है कि गांव में वो अपने रिश्तेदारों से दूसरी भैंस उधार ले आते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम इससे कमा के आपको दूसरी वो दूसरी भैंस के पैसे आस्ते आस्ते देंगे। तो इस किस्म से लोग जो है वो इंटरनल लोन लेते हैं, ये चीजें करते हैं। तो ये चीजें थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, लोगों का गुजारा, कहीं जिनके पास लाइव स्टॉक था। मगर सूरत हाल ये है कि बहुत खराब है। एग्रीकल्चर के 100% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं वो तो बहुत परेशान है। तो जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, रेवेन्यू का प्रोसेस है, वो बड़ा मुश्किल है पैसे मिलने का। उन्होंने ऐलान किया है कि हम देंगे, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। जाहिर बात है लोग परेशान हैं। अब जो 100% एग्रीकल्चर, वो जाके भीख तो नहीं मांगेगा सड़क पे कि यार मुझे पैसे दो। लोग परेशान हैं, लोग जा रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कि सूरत हाल उनके लिए कोई अच्छी नहीं है जो 100% जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा है कि देखिए अभी जो हमारी कड़क है गंदम की, वो उसकी जो है बीज बुआई, अब उसके बाद सीड भी नहीं है। मतलब सीड का ये था कि जो यूरिया है वो पहले 1700, 3,000, 6,000, वो 13 और 11,000 का मिल रहा है एक बोरी। और दूसरा, हल के लिए, हल चलता है वो घंटे के हिसाब से, पहले 500 होते थे, अब 1,200 रुपये एक घंटा एक ट्रैक्टर लेता है। वो एकड़ में 4 या 5 घंटे वो ले तो 5-6 हज़ार रुपये तो उसके होते हैं। उसके बाद बीज, सफाई। तो ज्यादातर गंदम में पानी खड़ा है और पानी वो सूखा नहीं है, उसको निकालने के लिए भी इश्यूज है। तो पानी निकालने, जहाँ निकालने वही कैनाल या जो छोटी छोटी कसियां हैं वहाँ वो भी भरे हुए हैं। तो इस किस्म की मुश्किलात तो लोगों को हैं, वो फेस कर रहे हैं। और जाहिर बात है जिनको मुश्किलात है वो सबकी मुश्किलात हमें मालूम नहीं हो सकती, मगर लोग बड़ा परेशान है इस सिलसिले में। शुक्रिया सतार जी जी। जंगेजो। ये
हमारे साथ सत्तार जंगेजों ने साथ दिया और बताई पोस्ट फ्लड सिचुएशन, जिसमें बताया कि क्राइम का रेशो भी बढ़ा है क्योंकि रोजगार जो है वो अवेलेबल नहीं है, ज़राअत में कितनी महंगाई हो गई है, इनपुट्स कितने महंगे हो गए हैं, और अभी तक असेसमेंट भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई, और फिर उस असेसमेंट के बाद क्या होगा ये अल्लाह जानता है। तो हम आपको खबरदार करते रहेंगे, सिंध के दूसरे एरियाज से भी और मुल्क के दूसरे एरियाज से भी आपको पोस्ट फ्लड सिचुएशन के बारे में बताएंगे। अगले किसी मेहमान तक, जब तक हम मिलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।